हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में। और उन क्वेश्चन से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप डेली ये 10 से 12 मिनट का वीडियो डेली देखते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी आपके अपकमिंग 2 से 3 महीने में एग्जाम आने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप ये 10 से 12 मिनट का वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपकी करंट अफेयर्स का बहुत सारा अच्छा डेटा आपके लिए कलेक्ट हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर से देखा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? क्या नाम है मिशन का? किसान कल्याण मिशन। तो ये इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें क्या होगा? इसमें किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बात की जाएगी। ठीक है ना? हाँ, इसमें घोषणा की गई है किसानों के दोगुना आय करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है। इसको 3 भागों में बाँटा गया है। जी हाँ, इसको 3 अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया और इसको लागू किया जाएगा। अब जो लागू करने की डेट है वो कब से है? 6 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा। कब? 6 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक है? और आप सभी जानते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है। कहाँ पर? हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर में चल रहा है। जो जगह है आपकी वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। वो दिल्ली का गाँव है, सिंध गाँव, वहाँ पर आपका ये आंदोलन चल रहा है। तो किस लिए आंदोलन चल रहा है? जो केंद्र सरकार किसानों के लिए बिल लेकर के आई है, उसके क्या है, उससे किसान संतुष्ट नहीं है। तो उसको लेकर किसानों ने क्या है, विरोध किया है। तो आपका ये आंदोलन चल रहा है। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जो 3 बिल हैं प्रमुख तौर पर, जिनको किसान बिल कहते हैं, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू कराएगी। ठीक है ना? यानी कि वो भी इसका ही हिस्सा होगा। ठीक है? बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है गोमती, यानी कि गोमती और गंगा। ठीक है ना? गंगा भी प्रमुख नदी है। गोमती पे गोमती इसलिए क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो इसी के किनारे स्थित है, गोमती। ठीक है ना? कहाँ? पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना टीकाकरण पंजीकरण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है, कोरोना जो वैक्सीन है उसका ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। ड्राई रन यानी कि उसको फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, अलग-अलग केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है। तो अब उसके जो वैक्सीन है उसके टीकाकरण के लिए रजिस्टर कराना होगा आपको। रजिस्टर करने के लिए सरकार ने एक अभी वेबसाइट भी लॉन्च की है और एक ऐप भी लॉन्च किया और उसका नाम रखा है कोविन ऐप। ऑप्शन बी आपका सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से बनेगा कि टीकाकरण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया, किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया। दोनों का एक ही नाम है, कोविन ऐप। ठीक है ना? याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डेटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, ये सभी डेटा कलेक्ट करने के लिए इस ऐप में ही सभी सुविधाएं होगी। ठीक है ना? हाँ, और मैंने बताया कि वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। इसी से एक रिलेटेड और आपका एक क्वेश्चन निकलता है क्या, कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना? कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है? वो वैक्सीन को, नई-नई वैक्सीन को प्रयोग कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसका हेड कौन है? प्रमुख कौन है? वो है आपके आदर पूनावाला। कौन है आपके? आदर पूनावाला हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। याद रखें ये भी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आपका कुछ दिन पहले विधान परिषद का मेंस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका ये पूछा गया था। ठीक है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसलिए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। ठीक है ना? हाँ, लाइक और शेयर जरूर से करना है। जब मैं आपको लाइक और शेयर कहता हूँ करने के लिए, तो इधर उधर नहीं देखना है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, तुरंत से लाइक और शेयर कर देना है। चलिए, जोक चपाट आपको पसंद आता है तो ही लाइक करिएगा। चलिए तीसरा लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है? तो ये देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्यों किया है इसने?
तो स्वदेशी आबादी जो यानी कि उस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए राष्ट्रगान में एक शब्द को, जी हाँ, जो पूरा राष्ट्रगान है उसमें उसमें सिर्फ एक शब्द को बदला है, सिर्फ एक वर्ड को ही बदला है। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है, तो नाम आपको पता होना चाहिए, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। क्या नाम है उसका? नाम है आपका, याद होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। इस नाम से ऑस्ट्रेलिया का क्या है आपका राष्ट्रगान है, उसमें आपका एक शब्द बदल दिया है। जो राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति है, दूसरी लाइन है, वो क्या है, ध्यान से सुनना है आपको, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। फिर से एक बार बता देता हूँ, फॉर, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्या है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ये है उस राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति, ठीक है। तो इस पंक्ति में एक शब्द को बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है? ये जो आपका यंग वर्ड है इसको हटा करके अब कर दिया गया है वन। इसकी जगह पर एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, क्या, वन। तो अब क्या हो जाएगी लाइन, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, देख रहे हैं अंतर, आप समझ में आ रहा होगा। पहले क्या थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अब बदल दिया गया, तो अब क्या कर दिया गया, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है ना। हाँ, बहुत जरूरी है ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लिए। चौथा है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का निधन हो गया? जी हाँ, किस देश के प्रतिष्ठित गायक हैं? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। ऑप्शन ए आपका सही होगा। एक बहुत ही फेमस फुटबॉल का क्लब है, कौन सा? लिवरपूल। लिवरपूल एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है। उसका एंथम, एंथम क्या उसका, यू विल नेवर वॉक अलोन, यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? गैरी मार्सडन को। लिवरपूल फुटबॉल क्लब का एंथम इन्होंने ही लिखा था, ठीक है ना, यू विल नेवर वॉक अलोन, याद रखें। डरते हैं पांच। अच्छा, चौथे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकलता है, क्या, कि ब्रिटेन के जो पीएम है वो आने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। कौन है ब्रिटेन के पीएम? कमेंट करके बताइए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लगातार कमेंट करते रहिए। चलिए लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बागवानी यानी कि हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भैया $10 मिलियन का समझौता किया है बाबू, है ना, काफी बड़ी राशि होती है। $10 मिलियन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने ये ऋण समझौता किया है। किसके लिए किया है? बागवानी को करने के लिए, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। और कौन सा राज्य है भैया आपका? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। हाँ, बात हो रही है एडीबी की, तो एडीबी का मतलब क्या है? एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक कहाँ है भैया? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है, 1966 में। जब आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1966 में, तब आपकी एडीबी की हुई थी 1966 में, ठीक है। जो एडीबी के प्रमुख है वो कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। ध्यान से सुनना है, मसात्सुगु अस्कावा। अब बात हो रही भैया हिमाचल प्रदेश की, तो फिर वही एक सिंपल सा क्वेश्चन, डेली वाला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है बाबू? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है? हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है? रेल मंत्रालय ने काफी बड़ा चेंजमेंट किया है, और ये खिलाड़ियों के लिए जो छूट मिलती थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है, बंद कर दिया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जो आपके खिलाड़ी थे, या फिर यूं कहें कि जो टीम थी, जो क्रिकेट
जो खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों की टीम थी, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जो टीमें हैं वो अलग-अलग जगहों पर जाती हैं। कभी वो अपने घर के पास जाती हैं, कभी-कभी दूसरे राज्यों में जाती हैं, कभी एक छोर से दूसरे छोर पर भी जाती हैं। तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारा उनका किराया लगता है। तो पहले रेलवे क्या करता था कि उनको कुछ छूट देते देता। जैसे क्या देते देता था, अगर आप सेकंड क्लास स्लीपर का टिकट बुक कराते हैं तो आपको 75% की छूट मिल जाएगी टिकट में। अगर आप फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराते हैं तो 50% देता था छूट आपको। एसी थर्ड की अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो आपको कितनी देता था, तब भी आपको 50% की छूट देता था। अगर आप एसी टू की टिकट बुक कराते हैं तो आपको 25% की छूट देता था। लेकिन अब ये छूट ले ली है, छूट अब ये समाप्त कर दी है। यानी कि भैया अब आप और भी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। खिलाड़ियों की छूट खत्म कर दी, राष्ट्रीय खेल संघों की छूट खत्म कर दी, और संघों के लिए भी ये छूट खत्म कर दी, जो कि काफी एक बहुत ही अच्छी चीज थी। ठीक है ना। तो याद रखना है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है? जी हाँ, इस राज्य में कौओं की मृत्यु हुई। लगभग कितने मृत कौवे पाए गए इस वायरस की वजह से? 252 कौवे मृत पाए गए। तो अब क्या है, वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसको देखा कि इतने ढेर सारे कौवे किस वजह से मर रहे हैं। तो भैया रीजन निकला क्या? बर्ड फ्लू। कोरोना तो चल ही रहा है, एक और बर्ड फ्लू आ गया। ठीक है। हाँ, तो इसे देखने को मिला राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। अब बर्ड फ्लू से मिलता जुलता उसका एक भाई और भी है क्या? एक तो होता है आपका बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। कैसे अंतर करेंगे? बर्ड फ्लू से खैर नाम से ही पता चल जाता है, बर्ड फ्लू क्या है आपका पक्षियों में पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि मुर्गियों में पाया जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको कौवों में पाया गया। ठीक है ना। तो पक्षियों में पाया जाता है। स्वाइन से क्या होता है? स्वाइन से मतलब होता है सुअर, तो उसको प्रभाव आपको सुअरों में देखने को मिलता है, जानवरों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो बर्ड फ्लू को लिखते हैं H5N1। जो वायरस है इसका, बर्ड फ्लू का वायरस, उसको कैसे डिनोट करते हैं? H5N1। और स्वाइन फ्लू के वायरस को कैसे डिनोट करते हैं? H1N1। ठीक है। अंतर आप देख रहे हैं, दोनों को देख लीजिए, अंतर थोड़ा सा स्लाइटली अंतर है। बर्ड फ्लू के लिए हम डिनोट करते हैं वायरस को H5N1, और जो स्वाइन फ्लू का वायरस को डिनोट करते हैं H1N1। याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर स्वाइन फ्लू है उसके वायरस को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो धड़ाक से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फेंक के मार सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल से आप। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस नेता को सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा मिला है? ठीक है। ये दर्जा दिया गया है, एक अमेरिकी शोध फर्म है, उसने सबसे लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दिया है। किसे भैया? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये कौन सी फर्म है? मॉर्निंग कंसल्टिंग। क्या नाम है फर्म का? मॉर्निंग कंसल्टिंग ने 13 देशों में ये सर्वे का आयोजन किया, और 13 देशों के सर्वे में जब आयोजन किया तो वहां पर जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला? सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा किसे मिला? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। बढ़ते नवे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्राकृतिक पाउडर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी? जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक पाउडर है आपका? मोरिंगा पाउडर। कौन सा? मोरिंगा पाउडर। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको आप अपनी जगह पर शायद दूसरे नामों से भी जानते हो, जैसे कि इसको सहजन भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? सहजन भी कहा जाता है। इसको ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है। ड्रमस्टिक की, सहजन की। ठीक है। कुछ लोग कहीं भी, भारत की कुछ जगहों पर इसकी सब्जी भी बनती है, लोग इसको खाते भी हैं। ठीक है ना। हाँ, तो सहजन कहा जाता है और ड्रमस्टिक इसको कहा जाता है। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो मोरिंगा इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है। तो ये आपका एक औषधि है, इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, इनके जो इसका जो पाउडर है, इसका जो तेल है, या फिर उससे जो बने अन्य उत्पाद हैं, उनको उनकी मांग में वृद्धि हो रही धीरे धीरे। तो उनको अब क्या है, निर्यात करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो मोरिंगा पाउडर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या है, भारत सरकार अब सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। यह भारतीय महाद्वीप का ही पेड़ है। ठीक है, याद रखें, यानी कि बहुतायता भारत में ही आपका ये पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को किस बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया?
किस बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए आपको कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? भैया हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, याद रखना बाबू, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अब किस बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इनको गावी बोर्ड के लिए। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अभी बताते, टेंशन नहीं लेना। गावी बोर्ड क्या है? तो सबसे पहले फुल फॉर्म सुनो उसका, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। फिर से सुनो एक बार, जी से ग्लोबल, ए से अलायंस फॉर, वी से वैक्सीन्स, एंड आई से क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो फटाफट से एक बार जल्दी बोल देता हूँ, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ये हो गया। क्या है आप समझते हैं ये क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2000 में की गई थी। और यह एक वैश्विक वैक्सीन गठबंधन है। ठीक है ना, कि ग्लोबली वैक्सीन ऑर्गेनाइजेशन है आपका। ठीक है, कौन सा? गावी। ठीक है, अब क्या होगा इससे? तो ये जो सदस्यता है, ठीक है, यानी कि ये सदस्यता किसको मिल गई है? भारत को मिल गई है। इसके पहले किसके पास थी? म्यांमार के पास थी। ठीक है, इसके पहले म्यांमार के पास सदस्यता थी, अब भारत को मिल रही है। भारत के पास कब तक रहेगी? 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि 2 सालों के लिए भारत के पास आपकी ये सदस्यता रहेगी। एक चीज और, डॉक्टर हर्षवर्धन से एक चीज और निकल के आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। क्या? कि डॉक्टर हर्षवर्धन को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। एक बार फिर से सुन लेना है, मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। किसे? भैया डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को। ठीक है, ये थे आपके 10 क्वेश्चन। बाबू, वीडियो बंद नहीं करना है, अभी और कुछ भी आगे। ठीक है, मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ठीक है ना? हाँ, तो भैया क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब जो आपको लेके जाना है ना? हाँ, तो कल का जवाब आज आंसर मिलता है आपको। ठीक है ना? हाँ, जैसे मैं आज पूछूंगा तो आज वाले क्वेश्चन का जवाब आपको कब, तुरंत कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपने पहले की वीडियो देखते हैं, अगर आपको जवाब पता है, और मैं उसका जवाब कल के वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है। चलिए, तो इसका जवाब देख लेते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? झोंग शानवान। ठीक है, झोंग शानवान, ऑप्शन डी। ये कहाँ के? भैया चाइना के हैं ये। और इनको क्या कहा जाता है? वाटर किंग कहा जाता है इनको, चाइना का। ठीक है ना? हाँ, इनका पूरा ही पानी पे कब्जा है। पानी यानी कि इनकी बहुत ही बड़ी एक वाटर बोतल की चेन है। ठीक है ना? हाँ, पैकेजिंग वाटर की बहुत बड़ा ही सप्लाई करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? वाटर किंग कहा जाता है चाइना में। ठीक है। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर से जवाब पता होगा। हाल ही में डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगे? हमें पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। कोई आपके पास सुझाव है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो किसका इंतजार कर रहा हो? ठीक है ना, वीडियो बंद करने की जल्दी नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, फिर वीडियो बंद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।